नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक कॉमन समस्या से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और आज के वीडियो का टॉपिक है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और कई पेशेंट्स, स्पेशली यंग पेशेंट्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ, जिनको हमको सर्कमसिजन करना पड़ता है। अब एग्जैक्टली सर्कमसिजन क्या होता है अगर हम समझेंगे तो सपोज़ ये हमारा पेनिस है, ये उसका हेड है और उसके ऊपर हेड जो कि नॉर्मली एक स्किन से कवर रहता है। इस स्किन को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं प्रेप्यूस। जब हम इस प्रेप्यूस को निकाल देते हैं तो उस प्रोसीजर को कहते हैं सर्कमसिजन, जिसको आम भाषा में खतना भी कहते हैं। तो ये सर्कमसिजन करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका होता है जिसमें हम एक सर्जिकल ब्लेड या नाइफ लेके इसको कट करते हैं और ये जो दो स्किन की मार्जिन्स बन जाती हैं इनको आपस में सिल देते हैं। इस स्किन को कट करने के लिए हम लेज़र एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लेज़र सर्कमसिजन कहते हैं, या फिर इसको कट करने के लिए हम स्टेपलर यूज़ करते हैं, जिसको हम ZSR सर्कमसिजन कहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है ZSR सर्कमसिजन। ZSR सर्कमसिजन को अगर हम समझेंगे तो इसमें बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक मेटल की कैप होती है। उस कैप को हम जो पेनिस का हेड होता है उसके ऊपर रखते हैं और जो पेनिस की स्किन होती है उसको उस कैप के ऊपर चढ़ा देते हैं और एक सर्कुलर ब्लेड यूज़ करते हैं जो स्किन को कट भी करती है और साथ में आसपास पूरा मेटल के स्टेपलर्स उस पर लगा देती है और ऊपर से एक सिलिकॉन का कवर दे देती है, जिससे कि इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के रिस्क कम हो जाते हैं। ये जो सिलिकॉन और मेटल की जो रिंग होती है ये अपने आप 5 से 10 दिन के अंदर झड़ के गिर जाती है और पेशेंट वापस जैसे स्किन के ऊपर जो एक स्कार होता है वो बिल्कुल पतला सा और फाइन स्कार बनता है। अनलाइक कन्वेंशनल सर्कमसिजन जिसमें कई बार एक मोटा स्कार बनता है, इसमें स्कार जो बनता है वो बिल्कुल फाइन बनता है और इसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो एस्थेटिकली बेटर होती हैं, एक क्लियर मार्जिन्स होती हैं। तो आइए हम देखते हैं ये ZSR सर्कमसिजन हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। एक तो कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस मतलब कि पेनिस की जो स्किन होती है वो पूरी की पूरी पीछे ना जा पाए, जिससे पेशेंट्स को पेनिस के हेड को क्लीन करने में या अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बनाने में, संबंध बनाने में, इंटरकोर्स करने में दिक्कत आती है, पेन होता है। इस कंडीशन को हम फाइमोसिस कहते हैं और उस फाइमोसिस को ट्रीट करने के लिए हम सर्कमसिजन करते हैं, ZSR सर्कमसिजन। दूसरी कंडीशन है जिसको हम बेलेनाइटिस कहते हैं, जिसमें पेनिस के हेड में बार बार रेडनेस होती है। उस रेडनेस को दूर करने के लिए हम पेनिस के ऊपर की स्किन को हटा देते हैं। ये भी ZSR सर्कमसिजन के थ्रू हो सकता है। तीसरी कंडीशन होती है पोस्थाइटिस, जिसमें जो पेनिस के ऊपर की स्किन होती है उसमें बार बार इन्फेक्शन और रेडनेस होती है। उस पोस्थाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी कई बार सर्कमसिजन करना पड़ता है, जिसको भी हम ZSR सर्कमसिजन के थ्रू कर सकते हैं। या बेलेनोपोस्थाइटिस, जिसमें पेनिस का हेड और पेनिस के हेड के ऊपर की स्किन प्रेप्यूस दोनों का इन्फेक्शन या सूजन होती रहती है रिकरेंट, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी ZSR सर्कमसिजन किया जा सकता है। अगर हम कन्वेंशनल सर्कमसिजन से ZSR सर्कमसिजन को कंपेयर करें तो यह प्रोसीजर काफ़ी फास्ट होता है, 5 से 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। इसका जो मार्जिन्स होती हैं वो बहुत स्मूथ और क्लीन आती हैं, एस्थेटिकली बेटर होती हैं। जो एक स्कार बनता है वो बहुत पतला और फाइन स्कार बनता है। ZSR सर्कमसिजन टोटली सेफ होता है और करंटली ज़्यादातर पेशेंट्स बाय चॉइस वो ZSR सर्कमसिजन प्रेफर करते हैं और वो डॉक्टर से डिमांड करते हैं कि उनको ZSR सर्कमसिजन किया जाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।